नमस्कार, बिहार चुनाव ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। बिहार का दूसरे चरण का चुनाव प्रचार काफी दिलचस्प और रोमांचक हो चुका है। महागठबंधन और एनडीए आमने सामने हैं। 122 सीटों की चुनावी जंग जहां दिलचस्प मोड़ पर है, तो वहीं दो भाइयों की अदावत भी खूब जमकर सुर्खियां बटोर रही है। इसी कड़ी में तेज प्रताप यादव का एक और बयान सामने आया है। अपनी जनसभा में उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि वो एक बार फिर मीडिया की हेडलाइंस बन गया है। तो क्या कहा है उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। हर्ष, तेज प्रताप यादव जो अपने बयानों को लेकर तो अक्सर ही खबरों में रहे हैं, लेकिन इन चुनावों के दौरान उन्होंने जितनी सुर्खियां बटोरी हैं, इतनी सुर्खियां तो तेजस्वी यादव ने भी नहीं बटोरी। तो तेज प्रताप यादव का जो बयान आया है, वो तेजस्वी यादव के लिए क्या संकेत? देखिए, तेजस्वी यादव पर लगातार तेज प्रताप यादव आग बबूला हैं और कहीं ना कहीं तेजस्वी को भी ये लग रहा है कि तेज प्रताप यादव कहीं उन्हें बड़ा नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते, और नुकसान पहुंचा भी रहे हैं। क्योंकि तेज प्रताप यादव का जिक्र करते हैं तो अपनी रैली में अब उन्हें हरा गमछा तक कबूल नहीं हो रहा है। पहले तो आप देख रहे थे कि अगर आप जब पहले चरण के चुनाव हो रहे थे और वो रैली कर रहे थे तो उससे पहले जब एक आरजेडी का झंडा उनकी रैली में आ जाता है तो वो ऐसे भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं जो कहीं ना कहीं सवाल को उठाता है। लेकिन हाँ, तेज का ये अंदाज लग रहा है कि वो तेजस्वी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। और अभी भी जब हरा गमछा एक व्यक्ति ने पहना हुआ था तो उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी से हटाओ, ये जयचंदवा की पार्टी का है। यानी अपने ही भाई को वो लगातार टारगेट कर रहे हैं, और टारगेट करना जरूरी भी है क्योंकि देखिए, राजनीति में ये होता है जब दो भाइयों की अदावत सामने आती है तो कहीं ना कहीं अभी तो देखिए अभी और लड़ाई होगी। अभी तो आप चुनाव बीत जाने दीजिए, फिर पार्टी को लेकर लड़ाई होगी। अगर तेज प्रताप यादव जीत जाते हैं तो तेज प्रताप यादव आरजेडी पर अपना मुकदमा ठोक सकते हैं कि जो घर में वो मुकदमा चलाएंगे और कहेंगे कि देखिए, मैं भी जीत का दावेदार हूं, मैंने महुआ से अपनी पार्टी बनाकर जीत दर्ज की है और लालू यादव की पार्टी पर मेरा अधिकार है। और अगर ऐसा हुआ तो ये लड़ाई और बढ़ेगी और कहीं ना कहीं तेजस्वी अभी तो शायद ही सीएम बन पाएंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में वो कभी सीएम नहीं बन पाएंगे अगर तेज प्रताप यादव ने ये कर दिया तो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर तेज प्रताप यादव के जो अभी तेवर देखने को मिल रहे हैं, ये तेवर बाद में भी अगर ऐसे ही रहे तो तेजस्वी यादव की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, यानी आरजेडी को लेकर ये जंग और तेज होगी। लेकिन यहाँ पर 3 दर्जन से ज्यादा सीटों पर तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं और फिलहाल जो उनको लेकर एक सिंपैथी वेव देखी जा रही है, वो जहां जा रहे हैं काफी भीड़ भी जुट रही है उनकी जनसभाओं में। तो ये तेजस्वी यादव के चुनावी समीकरणों को किस तरह से बिगाड़ रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव के चुनावी समीकरण को इस तरीके से बिगाड़ेगा कि यादव और मुस्लिम जो तेजस्वी यादव पर भरोसा कर रहे थे वो अब कहीं ना कहीं कम भरोसा करेंगे। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव का जिक्र करते हैं तो तेजस्वी यादव ने 2020 में मुसलमानों और यादवों का ही वोट बैंक हासिल किया। लालू प्रसाद यादव की जब सरकार रही उन्होंने मुसलमान और यादव वोट बैंक का ही समर्थन हासिल किया, उसके बाद सरकारें बनाई हैं। लेकिन 2025 में इसके उलट होने जा रहा है, क्योंकि तेज प्रताप यादव का जिक्र करते हैं तो एक सहानुभूति यादवों में है, मुसलमानों में है कि देखिए, तेज प्रताप यादव भी उसी परिवार के हैं। तेज प्रताप यादव भी पहले पर्यावरण मंत्री तक रह चुके हैं। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी को खड़ा करने में अपनी भूमिका निभाई है। जब लालू प्रसाद यादव जेल में थे, अभी उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, तो आखिर ऐसे व्यक्ति का समर्थन हम क्यों ना करें। और आपने हाल ही में जो एयरपोर्ट का वीडियो देखा कि कैसे तेजस्वी यादव तेज पर हंसते हुए नजर आए थे, वो भी आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि लोगों को बुरा लग रहा है कि वो अपने बड़े भाई पे ऐसे हंस रहे हैं, जबकि तेज प्रताप यादव की आंखों में आंसू थे। तो ये जो सहानुभूति का है ना, वो कहीं ना कहीं काम आ सकती है तेज प्रताप यादव को। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि तेज प्रताप यादव अपनी सीटों पर जीत ही जाएंगे, सभी सीटों पर महुआ में, लेकिन डेंट तो पहुंचाएंगे, डेंट पहुंचाएंगे और तेजस्वी को नुकसान पहुंचाएंगे, और उसका सीधा फायदा एनडीए को भी हो सकता है। और क्या पता आगे आने वाले समय में एनडीए तेज प्रताप का भला भी कर दे और तेज प्रताप यादव ने आरजेडी ने तो उन्हें निकाल दिया और आरजेडी में तो कोई संभावना नहीं है, अपनी अलग पार्टी तो उन्होंने बना ली है। लेकिन क्या पता एनडीए आगे आने वाले समय में उन्हें मंत्री पद तक दे दे, क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कभी रवि किशन के साथ, कभी नीरज सिंह बबलू के साथ, तो कभी संजय झा के साथ, कई ऐसे नेता हैं जिनके साथ उनकी तस्वीरें नजर आ रही हैं, उसको लेकर ये कयास लगाए जाते हैं। लेकिन हाँ, आप सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी जिस तरीके से यादव वोट बैंक तेज प्रताप का समर्थन कर रहा है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में तेज प्रताप यादव तेजस्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, रैली से पता लग रहा है, तेज प्रताप यादव की रैली देखिए, तेजस्वी की रैली देखिए। तेजस्वी की जब रैली होती है तो तेजस्वी से भगदड़ मच जाती है और तेजस्वी से ज्यादा
लोग हेलीकॉप्टर को देखने पहुंच जाते हैं कि हेलीकॉप्टर उतरा है, देखने चलो देखने चलो। जब उनसे पूछते हैं कि आप वोट किसको देंगे, आप तेजस्वी को देखने आए हैं हेलीकॉप्टर को, तो वो सीधे तौर पर कहते हैं हमने तेजस्वी को नहीं, हमने हेलीकॉप्टर को देखना है। और उनकी रैली में किस तरीके से तेजस्वी का विरोध भी होता है आप साफ तौर से देख सकती हैं। और ये यादव और मुस्लिम वोट बैंक ही हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं, दलित ही हैं जो आरजेडी के नेता दलितों की पिटाई कर रहे हैं, और इसीलिए ये माहौल क्रिएट हुआ है जिसका फायदा तेज प्रताप यादव को होगा। और तेज प्रताप यादव की रैली में आप देखेंगे कि कोई भी तेजस्वी का समर्थन करते हुए नजर नहीं आएगा। बिल्कुल, लेकिन हर्ष एक सवाल ये भी है कि इससे पहले चरण का जब चुनाव तो संपन्न हो चुका है, लेकिन वहां पर जब दोनों भाई एक दूसरे को हराने के लिए जो ताल ठोक रहे थे, एक दूसरे की सीट पर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो जो पारिवारिक जो लड़ाई है वो इन चुनावों में, क्योंकि अब ये बिहार चुनाव जो है वो परिवार की लड़ाई के लिए भी जाना जाएगा कि कैसे लालू परिवार में पूरा वक्त मतलब चुनाव के शुरुआत से लेकर आखिर तक जो घमासान मचा रहा उसने कितना डेंट और कितना नुकसान पहुंचाया, ये तो आकलन बाद में होगा, बैठकों का दौर भी चलेगा, क्योंकि पहला चुनाव जो फर्स्ट फेज का चुनाव है वो तो महागठबंधन के हाथ से निकल गया है, ये उन्हें भी इस बात का रियलाइज है। क्या अब ये दूसरे फेज का जो चुनाव होने वाला है वो भी महागठबंधन के हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा है? देखिए, आप उत्तर प्रदेश का यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकती हैं और हाल वही होगा। क्यों? मैं समाजवादी पार्टी का एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि अखिलेश यादव अभी सत्ता से बाहर है और वो इसीलिए है। तेजस्वी यादव अगर सत्ता पे आ चाहते हैं, वैसे तो आएंगे नहीं, तो भी वो बाहर ही हो जाएंगे कुछ दिनों में, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव ने क्या किया था, अपने पिता को धोखा दिया, तुरंत चुनाव का सिंबल भी हासिल किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहते कि मैं दावेदार हूं, और जब वो मुख्यमंत्री थे तब किस तरीके से उन्होंने धोखा करने का काम किया अपने चाचा के साथ भी, अपने जो भाई थे, जो उनके सगे भाई तो नहीं लेकिन जो चचेरे भाई थे उनके साथ भी धोखा करने का काम किया। और अखिलेश ने अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी पर अधिकार संभालिया। आप वही बिहार के अंदर देख रही हैं कि कैसे लालू की तबीयत खराब है, तेज प्रताप यादव के निष्कासन का ट्वीट तेजस्वी यादव कराते हैं, हालांकि बार बार आरोप जयचंद का तेज ही लगाते हैं। और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से पार्टी पर अधिकार जमाया है वो खास तौर पर यह दर्शाता है कि आगे आने वाले समय में तेजस्वी बाहर ही सत्ता से रहने वाले हैं, क्योंकि आपने पार्टी पर तो अधिकार जमा लिया लेकिन आपने जनता के दिलों पर अधिकार नहीं जमाया। एक समय था मुलायम सिंह यादव ने जनता के दिलों पर अधिकार जमाया था और वो सीएम रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव आज तक जनता के दिलों में अधिकार नहीं जमा पाए हैं, इसलिए आज वो सत्ता से बाहर है। और यही हाल तेजस्वी यादव का होने वाला है कि तेजस्वी यादव जनता के दिलों पर अपना अधिकार नहीं जमा पा रहे हैं, अपनी पार्टी पे उन्होंने अधिकार जमाया है, लेकिन आप तेज प्रताप यादव को देखेंगी तो तेज प्रताप यादव जनता के दिलों पर अधिकार जमा रहे हैं, चाहे वो रैली के अंदर हो या फिर कहीं बाहर हो, और उसका फायदा यहाँ पे इन चुनावों जब चुनाव प्रचार करने के लिए तेज प्रताप आए, मैदान में उतरे, चाहे वो पहले चरण का चुनाव प्रचार हो या अब दूसरे चरण का चुनाव प्रचार चल रहा हो, उनकी छवि बदली हुई थी। जो जिस तरह के उन्हें पहले जोकर कहा जाता था या बहरूपिया कहा जाता था, उन आरोपों गया कहें कि उस छवि से, उस इमेज से उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की है। देखिए, इमेज से निकलने की कोशिश नहीं, उनकी इमेज बनाई गई थी और वो तेजस्वी ने बनाई थी। आप अगर लालू प्रसाद यादव के ट्वीट को देखेंगी जो तेजस्वी यादव की तरफ से करवाया गया था, उसमें किस तरीके से कहा गया था कि हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ऐसी वैसी गतिविधि तेज प्रताप यादव करते रहते हैं। ट्वीट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी लालू प्रसाद यादव अपने बेटों के लिए कर ही नहीं सकते, वो तेजस्वी यादव की तरफ से करवाया गया था और इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। तो तेज कभी भी ऐसे नहीं थे। हाँ, अपना आप पारिवारिक जीवन हो या फिर आप पर्सनल चीजों को कृष्ण बनना, कभी शंकर जी का रूप धारण कर लेना, इसको लेकर भी उनकी खूब जग हंसाई हुई थी। देखिए, वो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं और आज जहां भी जाते हैं, चाहे बीजेपी हो, वो भी कहती है कि हम भी भगवान में आस्था रखते हैं, इसलिए हम तेज के साथ समर्थन करते हैं। तो वो आस्था अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है, पर्सनल चीज अपनी जगह है, और तेज प्रताप यादव ने तीनों को कभी मिक्स नहीं किया है और वही अच्छाई इस वक्त आम जनता को नजर आ रही है। हाँ, इतना बिहार चुनाव में जरूर है कि तेजस्वी को तेज प्रताप नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, तेज को कितना फायदा होगा नहीं पता, लेकिन आगे आने वाले समय में तेज का भला तो जरूर होगा, इतना पता है। चलिए हर्ष, इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर इनडायरेक्टली तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और जयचंद कहा है, क्योंकि उनकी जनसभा में एक हरा गमछा पहना शख्स नजर आया। सीधे तौर पर उन्होंने पुलिसकर्मी से कहा कि इसे बाहर कीजिए, ये जयचंद की पार्टी का है। यानी दो भाइयों की जो अदावत है और तेज प्रताप यादव जिस तरह से तेजस्वी यादव के खिलाफ लगातार ताल ठोक रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि इसका खामियाजा आरजेडी को इन चुनावों में भुगतना होगा। क्योंकि जब चुनाव शुरू हुए थे तो उस वक्त कहा जा रहा था शायद प्रचार के दौरान दोनों भाई करीब आए और लालू परिवार के जो दरवाजे हैं वो तेज प्रताप के लिए खुल जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इन दोनों भाइयों की जो अदावत है वो अब
अर्श से कहें कि फर्श तक जो पहुंची थी, या कहें कि जिस तरह से उफान पर है, उससे महागठबंधन जो है वो पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहा है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।